हाय हेलो सलाम नमस्ते गुड इवनिंग नमस्कार सत श्री अकाल वड़क्कम जय श्री कृष्ण जय जिनेंद्र राम राम। खिदमत में पेश आपके नगमों के जाम करते हैं। आज की ये हसीन महफिल आपके नाम करते हैं। कबूल करना दोस्तों, हम सभी कलाकार आपको संगीत भरा सलाम करते हैं। यहाँ पर उपस्थित सभी संगीत प्रेमी श्रोताओं को रतन आर्ट्स प्रेजेंट्स धीरेन्द्र सेठिया प्रस्तुत दमादम मस्त कलंदर के सभी कलाकारों का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों हमारा नमस्कार हो गया, लेकिन आपकी जोरदार तालियों का चमत्कार भी होना चाहिए। क्या बात है, कितनी प्यारी तालियां बजाई है सभी ने मिलकर। इन तालियों की आवाज बढ़ाने के लिए, महफिल की रंगत बढ़ाने के लिए आपकी तालियों का जवाब एक शेर से देना चाहूंगा जनाब, कि जिस तरह खूबसूरती के लिए चांद पर दाग का होना जरूरी है, जनाब ये शेर है, बीच में आपकी वाहवा होनी जरूरी है। वाहवा से मेरे शेर का वजन बढ़ता है। कि जिस तरह खूबसूरती के लिए चांद पर दाग का होना जरूरी है, जिंदगी जीने के लिए इज्जत और शोहरत का होना जरूरी है। इज्जत और शोहरत हो तो दौलत का होना जरूरी है। किसी भी मर्द के कामयाबी के पीछे औरत का होना जरूरी है। वैसे आप लोग बहुत समझदार हैं, फिर भी मेरा ये समझाना जरूरी है कि आज के इस प्रोग्राम को यादगार कामयाब बनाने के लिए इतनी कम नहीं दोस्तों, जोरदार तालियों का होना बहुत जरूरी है। और जितनी जोरदार आपकी तालियां होंगी उतना जोरदार आज का ये प्रोग्राम होगा। श्री माटुंगा बीबी कीवीओ सेवा समाज माहिम माटुंगा बीबी शिवाजी पार्क के हम बेहद शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने आज हमें यह खूबसूरत मौका दिया है। आज सूफी और कव्वाली के जरिए हम सभी कलाकार आपके मुखातिब होने जा रहे हैं। तो आज की इस महफिल की शुरुआत हो गई इतनी प्यारी, और जिन्होंने अपनी जबरदस्त आवाज में आज के सूफी और कव्वाली का आगाज किया है, मैं उस फनकार के लिए आपके आशीर्वाद की तालियां चाहूंगा हमारे पंकज साहब के लिए। इतना खूबसूरत काफिला यहाँ पर है, एक से बढ़कर एक खूबसूरत हसीनाएं हमारे साथ में हैं, इतने बढ़कर फनकार हमारे साथ में हैं। जब 1 2 3 खूबसूरत हसीनाएं गुलकाराएं हमारे साथ में हैं तो मेरे जज्बात कैसे रुक सकते हैं। जब भी कोई हसीन चेहरा देखता हूं मैं तारीफ करने लग जाता हूं। सुना है कि आपके दीदार के लिए तो आईना भी तरसता है। सुना है कि आपके दीदार के लिए तो आईना भी तरसता है। हमारी तड़प तो कुछ भी नहीं है हुजूर। कभी सुबह याद आती हो, कभी शाम को याद आती हो। कभी सुबह याद आती हो, कभी शाम को याद आती हो। कभी सुबह से लेकर शाम तक याद आती हो। इतनी याद आती हो कि क्या करे कि आईना हम देखते हैं और नजर तुम आती हो। इतनी सी तारीफ से ना हमारा जी भरता है, इसलिए कहेंगे कि तुम दूर रहो तो ज्यादा अच्छी लगती हो, दिल में रह के मन से बातें करती हो। तुम दूर रहो तो ज्यादा अच्छी लगती हो, दिल में रह के मन से बातें करती हो। तुम इतनी हसीन हो, निकला ना करो बेपर्दा। अगर लग गई दुनिया वालों की नजरें तो किस किस की नजरें उतारा करोगी। अरे ईद के दिन कहीं खड़ी ना हो जाना छत के ऊपर। अरे ईद के दिन कहीं खड़ी ना हो जाना छत के ऊपर। लोग रोजा तोड़ देंगे तुम्हें ईद का चांद समझकर। जब आपसे नजरें चार हुई हैं तो अब शर्माना क्या। लेकिन अब मैं मिलवाने जा रहा हूं हमारे खूबसूरत सी गुलकारा को। हम स्वागत करेंगे अपनी आशीर्वाद भरी तालियों से आरोही जी का। महफिल में कहीं या न कहीं
निगाहें मिलाने को जी चाहता है, निगाहें मिलाने को जी चाहता है, ओ निगाहें मिलाने को जी चाहता है, दिलो जान लुटाने को जी चाहता है, दिलो जान लुटाने को जी चाहता है, जी चाहता है, मिलाने को जी चाहता है, निगाहें मिलाने को जी चाहता है। वाह 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 वाह, आहा, क्या तालियों की गुनगुनाहट है। दिल से बजने वाली तालियों की आवाज ही कुछ अलग है। इसलिए दिल से कह रहा हूं कि जिंदगी तो है जिंदगी, गम में बिताने से क्या फायदा, अरे कुछ देर हंस लो गा लो, यही है जिंदगी का कायदा। क्योंकि दोस्तों जो हंसता है ना उसी का घर बसता है। और ओशो कहते हैं कि जो इंसान हंसता है वो ईश्वर की प्रार्थना करता है, और जो दूसरों को हंसाता है ईश्वर उसके लिए प्रार्थना करता है। इसलिए आपके चेहरे के $1,000,000 वाली स्माइल को देख के मेरा दिल कह रहा है कि यूं तो जिंदगी में कहीं मोड़ आएंगे, कभी खुशी कभी गम लाएंगे। रखना अपने आप को संभाल कर दोस्तों, क्योंकि आज की इस महफिल में आप हंसेंगे तो हम कलाकार भी मुस्कुराएंगे। तो आपका हंसना और हमारा मुस्कुराना कितने मायने रखता है। गाने सुनना बड़ी बात नहीं दोस्तों, गानों को एंजॉय करना सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हजारों गाने आपके मोबाइल में भी फीड है। लेकिन दोस्तों इसी प्रोग्राम में इतने अनमोल रतन आपके सामने बैठे हैं। संगीत की दुनिया के वो साजिंदे, संगीत की दुनिया के वो अजीमो शाहकार, वो परिंदे और वो फनकार, वो गुलकाराएं आज आपके मुखातिब होने जा रहे हैं, जिनको सुनने के लिए लोग तरस जाते हैं। मैं यकीन और दावे के साथ कहता हूं कि यहाँ पर बैठे हर बच्चे से लेकर नौजवान तक और यंगस्टर से लेकर बुजुर्ग तक सबको ये शो अपना लगेगा, सुखद लगेगा। लेकिन एक काम करना है आपको, आपके दिमाग में जितनी भी टेंशन है उसको निकालना होगा। हाँ, क्यों भाई, टेंशन की किसी को कमी थोड़ी है, सबको अलग अलग टेंशन है। किसी को घर वाले का टेंशन, किसी को बाहर वाले का टेंशन, किसी को नौकरी का टेंशन, किसी को छोकरी का टेंशन, बहू को सास का टेंशन, किसी को ऑफिस में बॉस का टेंशन, किसी को पैसे का, किसी को पॉलिटिक्स का। ये सारे टेंशन निकाल दीजिए, प्रोग्राम को एंजॉय कीजिए। इसलिए कहूंगा कि सूखे फूलों में शान आ जाए, बेजुबा को जुबान आ जाए। एक बार मुस्कुराते हुए तालियां बजाओ दोस्तों, सारी महफिल में जान आ जाए। तो और हमारे महफिल के एक अनमोल रतन, एक जबरदस्त फनकार से आपको मिलवाता हूं। आपके सामने अपने पिया को आवाज देने जा रहे हैं हमारे स्टेज की दुनिया के जबरदस्त फनकार विश्वा जी। जादू किया रे महाराजिया रे, ओ कल बिना लग महाराजिया रे, ओ कल बिना लग महाराजिया रे, महाराजिया रे, महाराजिया रे।
एक से एक अनमोल रत्न, एक से एक अनमोल नगीने हीरे, नायाब मोती चुनकर लाया है और एक माला में पिरोया है। एक ऐसा जादूगर यहां पर बैठा है जो हम सभी मोतियों को एक ही माला में पिरोने का काम जिसने किया है वो है धीरेन्द्र सेठिया। इस शख्स के बारे में बहुत ज्यादा बातें करने, लेकिन इन अनमोल रत्न के साथ, इन साजिंदों के साथ मैं जुड़ा हूं, ये मेरे अपने लिए बड़ी फक्र की बात है। और इतने अच्छे श्रोता ऑडियंस के सामने प्रोग्राम करने का ये शानदार मौका हासिल हुआ है, इसलिए मैं खुदा का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। विश्वा, क्या बात है, तुम विश्व के एक जबरदस्त कलाकार हो। तुमने अपनी गायकी से साबित कर दिया है कि तुम बेहतरीन गायकों में से एक हो। थैंक यू सो मच। और पंकज जी, आपकी आवाज से आज के प्रोग्राम का आगाज हुआ है। जब आगाज इतना जबरदस्त है तो अंजाम क्या होगा। लेकिन दोस्तों, आप जैसी ऑडियंस जो मेरे सामने बैठी है, इस प्यारी ऑडियंस के लिए मैं इतना कहना चाहूंगा, सभी बिजनेसमैन लोग हैं ज्यादातर। तो जिंदगी में अगर सक्सेस पाना है दोस्तों, तो 3 फैक्ट्री जरूर लगाना। अपने ब्रेन में आइस फैक्ट्री, अपने जुबान में शुगर फैक्ट्री और अपने हार्ट में लव फैक्ट्री। आपकी लाइफ अपने आप सेटिस्फैक्ट्री हो जाएगी। क्योंकि जिंदगी की खूबसूरती ये नहीं कि आप कितने खूबसूरत है, कितने खुश है, बल्कि जिंदगी की असली खूबसूरती ये है कि दूसरे आपसे कितने खुश है। इसलिए अपने विचारों पर नजर रखें क्योंकि वे शब्द बन जाते हैं। अपने शब्दों पर नजर रखें क्योंकि वे कार्य बन जाते हैं। अपने कार्य पर नजर रखें क्योंकि वे आदत बन जाते हैं। अपने आदतों पर नजर रखें क्योंकि वे स्वभाव बन जाते हैं। अपने स्वभाव पर नजर रखें क्योंकि वे चरित्र बन जाते हैं। अपने चरित्र पर नजर रखें क्योंकि इससे आपका व्यक्तित्व बनता है। और अपने व्यक्तित्व पर नजर रखें क्योंकि इससे आपकी पहचान बनती है। बहुत कम फनकार होते हैं, गायक होते हैं, जो साजिंदे होते हैं, जो अपनी पहचान ऑडियंस के बीच बनाते हैं। ऐसी एक गुलकारा आपके और हमारे बीच में है, जो अपने आप में बेमिसाल है और जिसकी आवाज़ खुद उसकी पहचान है। मैं मिलवाने जा रहा हूं आपसे आज के हमारे गुलकारा प्रियंका मित्रा जी से। आवाजें सुन रहा हूं। अगर वंस मोर क्या, बहुत सारे मोर हैं हमारे पास, सब मोर हैं, लांडोर कोई नहीं है। ये वंस मोर चाहिए तो हाथ उठाकर तालियां होगी तो समझोगा ये वंस मोर चाहिए। कम ऑन एवरीबॉडी, एक हो जाए छोटा सा हल्का सा वंस मोर। आई हो कहां से गोरी आंखों में प्यार
प्रियंका मार डाला। क्या कहे, कितनी प्यारी ऑडियंस, उतने अच्छे कलाकार। दोस्तों, इंसान उतना बुरा नहीं होता है, इंसान उतना बुरा नहीं होता जितना वो पैन कार्ड या आधार कार्ड पे दिखता है, और उतना अच्छा भी नहीं होता जितना व्हाट्सएप या फेसबुक पे दिखता है। इंसान की पहचान उसके सूरत से नहीं, उसके चरित्र से होती है। इसलिए जिंदगी ऐसे मत जियो कि लोग फरियाद करें, बल्कि ऐसे जियो कि लोग फिर याद करें। मेरी बातों से प्रभावित होकर मेरा दोस्त मेरे पास आया और मुझे बोलता है, यार मैं ऐसा क्या करूं जो मरने के बाद भी लोग मुझे याद करें। मैंने बोला, लोगों से कर्जा लेके मर। सबकी अलग अलग प्रॉब्लम है मेरे पास। मेरा और एक दोस्त है, वो भी आया, बोला यार मैं जब भी अपने घर पे जाता हूं ना, तो मेरी बीवी और मेरा नौकर एक ही सोफे पे बैठे होते, इसका क्या करूं? बोला, नौकर को निकाल डाल। नहीं यार, नौकर बहुत पुराना है और ईमानदार भी है। तो बीवी को निकाल डाल। नहीं यार, बीवी बहुत ईमानदार तो नहीं है, लेकिन नौकर से भी बहुत प्यारी है। तो फिर छोड़ यार, जान दे, चल मैं अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर लूंगा। एक हफ्ते के बाद मुझे मार्केट में मिला, मुझे बोलता है, यार मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मैंने बोला, किया क्या? कुछ नहीं, मैंने सोफा ही बेच दिया। अब हमारे और आपके बीच में कोई दरमिया नहीं है, कोई पर्दा नहीं है, ये पर्दा उठ चुका है। अब जो थोड़ा सा पर्दा बचा है वो है हया का, शर्म का, वो भी हम उठा देते हैं। अगर उठा नहीं सके तो फाड़ देते हैं, तोड़ देते हैं, क्योंकि अब जो हम कव्वाली आपके सामने पेश करने जा रहे हैं दोस्तों, सबसे सुपर हिट कव्वाली है। इस कव्वाली को सुनने के बाद न जाने कितने लोगों में जोश पैदा होता है। हाँ हाँ, जोश पैदा होते, होश खवा देते हैं लोग। तो ये पर्दा हमारे बीच में नहीं है। जब भी हम ये कव्वाली अलग अलग जगहों पर लेते हैं तो एक कपल को बुलाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, सीधी कव्वाली आपके सामने पेश करेंगे। तो मैं तेजस भाई, आपका सुरों का तेज अब दिखाने का वक्त आ गया है, तो वो कव्वाली हम आपके सामने पेश करते हैं। दोस्तों, 3 दिन पहले हमने ऋषि कपूर साहब का जन्मदिन मनाया है। रफ़ी साहब और ऋषि कपूर साहब का एक खूबसूरत कॉम्बिनेशन, एक सुपरहिट कव्वाली, अमर अकबर एंड तनीस। शबाब पे मैं जरा सी शराब फेंकूंगा किसी हंसी की तरफ, ये गुलाब फेंकूंगा। किसी को शर्म आती है, किसी की जान जाती है, किसी को शर्म आती है। कोई आंसू बहाना है तो कोई सता कर इस तरह अक्सर मजा लेते हैं ये दिलबर।
कहने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने मेरा काम इतना इजी कर दिया है कि हर गाने के बाद मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि तालियां बजाओ। ये दिल से बजती हुई तालियों की आवाज जो होती है उसकी गुनगुनाहट कुछ अलग ही होती है। दिल से बजने वाली तालियां जब हम कलाकार सुनते हैं तो ऐसा लगता है हमने जो मेहनत की है उसका इतना प्यारा और मीठा फल आपके ओर से हमें मिल रहा है। तो ये सब आपकी कृपा है और सबसे बड़ी कृपा उस परवरदिगार की है। उसकी कृपा हम पर अगर ना हो तो हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते दोस्तों। जी हाँ, इसलिए कहूंगा, हे खुदा, तेरे इनायत पे जब मेरी नजर जाती है तो मेरे मालिक मेरी आंखें भर आती हैं। हे खुदा, तेरे इनायत पे मेरी नजर जाती है, हे मालिक मेरी आंखें भर आती हैं। तू दे रहा है मुझे इस कदर कि हाथ दुआ में उठने से पहले मेरी झोली भर जाती है। इसलिए कहता हूं कि मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, जीवन में ऐसी रवानी चाहिए। मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, जीवन में ऐसी रवानी चाहिए। सारी दुनिया अपनी हो सकती है, बस एक उसकी मेहरबानी चाहिए, बस एक उसकी मेहरबानी चाहिए। कहते हैं कि ख्वाहिश ऐसी करो आसमां तक जा सको, ख्वाहिश ऐसी करो आसमां तक जा सको, दुआ ऐसी करो कि खुदा को पा सको। यूं तो जीने के पल बहुत कम हैं, यूं तो जीने के पल बहुत कम हैं, जियो ऐसे कि हर पल में जिंदगी पा सको।